पंचकुला में रविवार को वीबीजी रामजी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने वीबीजी रामजी बिल को लेकर जनता से संवाद किया और जनता की योजना को लेकर उनसे चर्चा की। साथ ही जनता की ओर से पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। सीएम सैनी ने इस दौरान सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की। जनसंवाद के बाद सीएम सैनी ने वीबीजी रामजी सम्मेलन को संबोधित किया और हरियाणा के विकास की बात दोहराई। 2047 के विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा के योगदान पर चर्चा की और साथ ही लोगों को वीबीजी रामजी बिल के फायदे भी गिनवाए। मेहनत मजदूरी करते हैं, वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं, तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे वीबीजी रामजी बिल के विरोध पर उन्होंने पलटवार किया। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीएम सैनी की माने तो पीएम मोदी जब भी कोई बिल लोकसभा में लाते हैं तो उसका मकसद आम जनता और गरीब वर्ग को सशक्त करना होता है, लेकिन कांग्रेस का कार्य केवल विरोध करना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना ये लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं ताकि इसके माध्यम से आपके जीवन को, आपका जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिससे इस भारत की नींव और मजबूत हो सके। साथियों, मुझे ये खुशी भी है, हम सब जानते भी हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं का उनका जीवन वो परिश्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच से निकल करके गए हैं और यही पीड़ा ये विपक्ष को है, कांग्रेस को है कि एक गरीब परिवार का बेटा कैसे इस पद के ऊपर बैठ गया है। उसको मालूम है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है और उस पीड़ा को लेकर के वो लोगों के जीवन को मजबूत, सशक्त करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं चला करके आप तक वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, उनका दृढ़ विश्वास है कि श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाकर और श्रम को सम्मान देकर विकसित भारत का सपना ये साकार होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास। अपने संबोधन में मनरेगा का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने मनरेगा की खामियां भी गिनवाई। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत पहले श्रमिकों को अपने हक का पैसा नहीं मिलता था। अक्सर श्रमिकों की शिकायत सुनने को मिलती थी, जिससे गंभीरता से लेते हुए बीजेपी सरकार ने इसमें सुधार करने का फैसला लिया। सीएम सैनी के अनुसार कांग्रेस श्रमिकों की भलाई नहीं चाहती, इसीलिए मनरेगा में किए गए सुधारों से कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस की गलत नीतियां देश ने उसको नकार दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल में देश के अंदर 25% इन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया। 25%। मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल
11 साल के अंदर वो 25% तो कम कर दिया, परंतु उससे भी 5% और कम गरीबी से बाहर करने का लोगों को काम किया है। ये नीतियां नरेंद्र मोदी जी की हैं। हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत हो। मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं, गति से काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं यहां किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप सबके बीच मैं आया हूं। ये वह परिवार है, ये हमारा वह परिवार है जिसके अथक परिश्रम से पिछले 11 वर्षों में लगातार हरियाणा ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये ऐसा परिवार हमारा बीच में बैठा है। गौरतलब है कि ये योजना 1960 में ग्रामीण जनशक्ति योजना के नाम पर शुरू हुई, जिसके बाद पहले 1971, फिर 1980, फिर 1983 और 1999 में इसमें बदलाव किए गए। योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने एक बार फिर इसमें सुधार कर इस योजना का नाम वीबीजी राम जी रखने का फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर गरीब वर्ग को साल में 124 दिन गारंटी रोजगार दिया जाएगा। साथ ही हर सप्ताह श्रमिकों के काम का भुगतान भी किया जाएगा। पंचकुला से सूर्या समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।